नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज करंट अफेयर्स की हम अपनी दूसरी क्लास करने जा रहे हैं। एक क्लास ऑलरेडी बना के डाली गई है, तो आपका जो आबकारी और परिवहन सिपाही का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है मार्च में, साथ में जो सब इंस्पेक्टर का जो विज्ञप्ति आई है उसका जो आपका एग्ज़ाम होगा, और आगे जितने भी आपके यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी के जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, करंट अफेयर्स की वीडियो। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ में देखिए, आर ओ ए आर ओ का जो मेंस का एग्ज़ाम होगा उसमें भी आपका करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, तो करंट अफेयर्स का आपका बहुत अ, महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है आपके सिलेक्शन में। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। साथ में जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इम्पोर्टेंट्स अपडेट और जो वीडियोस हैं वह आपको रेगुलरली मिल सके। तो चलिए बिना देरी करिए, आज की जो वीडियो है करंट अफेयर्स की, इसको स्टार्ट करते हैं। सेशन बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उनको लिया गया है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए दे रखा है असम, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी दे रखा है आपका केरला। तो देखिए, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान आपका कहाँ स्थापित किया गया है? आपका बिहार राज्य में। बिहार राज्य में स्थापित किया गया है। ये भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार जी। एक क्वेश्चन आपका ये बनेगा। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने 4 मार्च 2024 को पटना में, यानी कि बिहार के की जो राजधानी है पटना में, भारत के पहले और एकमात्र राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र यानी कि एनडीआरसी, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया है। पूरे एशिया में डॉल्फिन पर यह अपनी तरह का एकमात्र शोध केंद्र है। तो पूरे एशिया का यह पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है। इस केंद्र का उद्देश्य देखिए, गंगा डॉल्फिन का व्यापक अध्ययन करने में वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की सहायता करना है। गंगा डॉल्फिन, आपको पता होगा कि गंगा डॉल्फिन जो है भारत की राष्ट्रीय जल जीव है। तो भारत की राष्ट्रीय जल जीव किसको घोषित किया गया है? गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया है। डॉल्फिन को 2009 में, डॉल्फिन जो आपकी मछली होती है, जो डॉल्फिन होती है, वह आपकी 2009 में राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया। इसको राष्ट्रीय जल जीव भी घोषित किया गया। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है। और आपका गंगा डॉल्फिन क्या है, ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। और एक क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है आपका, प्रोजेक्ट डॉल्फिन को वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो देखिए, भारत सरकार द्वारा 2019 में डॉल्फिन को बढ़ावा देने के लिए, उसके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था? 2019 में। तो आपको ये इतने फैक्ट्स इसमें याद रखने हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन केंद्र कहाँ स्थापित हो रहा है? बिहार में। इनके जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार हैं। ये जो आपका केंद्र स्थापित हुआ है वह आपका बिहार के पटना में हुआ है। और यह एशिया का एकमात्र अ, डॉल्फिन शोध केंद्र है। गंगा डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जल जीव है। 2009 में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया है। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब स्टार्ट किया गया? 2019 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ पे देखिए, आपको लेफ्ट में दिख भी रहा होगा कि डॉल्फिन का संरक्षण केंद्र बनेगा बिहार। देश का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ बना है? पटना में। गंगा किनारे 32 करोड़ लागत से बनकर तैयार होगा। तो इसकी जो इसमें जो खर्चा आएगा वह आपका लगभग 32 करोड़ इसमें आने वाला। तो इतने पॉइंट्स आपको इसमें याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए दे रखा है न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति पिनाक चंद्र घोष, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति राजीव स्वरूप, ऑप्शन डी न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर को देश का, यानी कि भारत का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है। देखिए, 27 मई 2022 को जो न्यायमूर्ति पिनाक चंद्र घोष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद लोकपाल अपने स्थायी प्रमुख के बिना कार्य करता था। तो इसका जो इससे पहले जो अध्यक्ष
जो प्रमुख थे वह कार्यवाही अध्यक्ष थे, उनका नाम था न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार। ये कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे, स्थायी सदस्य स्थायी प्रमुख कोई नहीं था। तो अब जो न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर है, इनको स्थायी स्थायी प्रमुख बना दिया गया है आपका लोकपाल का, यानी कि लोकपाल जो नए हैं आपके न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर जी हैं। लोकपाल का कार्य क्या होता है? लोकपाल उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायत सुनने एवं उस पर कार्यवाही करने हेतु जिम्मेदार होता है। तो ये लोकपाल का कार्य है कि वह जितने भी उच्च सरकारी पदों पर आसीन जितने भी अधिकारी हैं, अगर उनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार की शिकायत होती है तो उस पर ये कार्यवाही करता है और इनिशिएट लेता है। तो ये आपको इतना पॉइंट इसमें याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए अगला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फरवरी 2024 में उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी वाला चावल उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ब्रांड का नाम क्या है? तो देखिए 2000 फरवरी 2024 में सरकार द्वारा एक चावल लॉन्च किया है, सब्सिडी सीधे सब्सिडी वाला चावल लॉन्च किया गया है, जिसको किस ब्रांड के नाम से जाना गया है? वह इसको भारत राइस बोला गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। भारत राइस नाम से एक चावल भारत राइस ब्रांड नाम से एक चावल लॉन्च किया गया है, भारत सरकार का भारत चावल, ठीक है, इसको हिंदी में भारत चावल बोल सकते हैं। सरकारी चावल भारत राइस हुआ लॉन्च। जाने कितनी कीमत है? तो ये देखिए चावल जो होगा 5 किलो और 10 किलो के पैक पर 29 रुपए प्रति किलो की रियायती दर पर उपलब्ध होगा। तो ये 29 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आपको मिलेगा। राइस देखिए अगर आप अभी खरीदने जाएंगे तो मिनिमम से मिनिमम 40 और 35 के रेट पे आपको मिलता है, जो एक नॉर्मल जो इनिशियल जो रेट होता है। उसके बाद आप कितना भी 100-120 का भी मिलता है, बट ये अच्छी क्वालिटी का आपको 29 रुपए पर किलो की रियायती दर पे सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। और इसका नाम क्या होगा? भारत चावल या फिर भारत राइस, इस नाम से इसको लॉन्च किया गया है। इससे देखिए PMGKAYE के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न का लाभ मिलेगा, जिससे अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इससे आपका 81 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न का लाभ प्राप्त होगा। तो ये आपको याद रखना है इतने फैक्ट इससे। नेक्स्ट देखिए अगला चौथा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नवंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के को नया क्या नाम दिया गया है? तो देखिए नवंबर 2023 में जो आपका आयुष्मान भारत जो स्कीम चलाई गई थी, तो उसके जो स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र थे उनका नाम परिवर्तन कर दिया गया था नवंबर 2023 में सरकार ने। अब उसका नाम क्या रख दिया है? उसका नाम रख दिया आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ये आपने याद रखना है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से अब ये केंद्र जाने जाएंगे। तो देखिए केंद्र सरकार ने 26 नवंबर 2023 को, आपने डेट भी याद रखनी, 26 नवंबर 2023 को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। और नाम बदलने से इसका जो टैगलाइन था वह भी चेंज हो गया। अब ये आरोग्यम परम धनम, ये आपको याद रखना, आरोग्यम परम धनम आपको याद रखना, ये इसकी टैगलाइन हो गई। तो परीक्षा में आपसे टैगलाइन पूछ सकता है। तो देखिए अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से पहचाने जाएंगे स्वास्थ्य केंद्र। नाम बदला, पीले रंग में दिखेंगे भवन। तो ये जो भवन होंगे, जो भी आपके आयुष्मान केंद्र होंगे, इनका जो कलर होगा वह पीले रंग का होगा और इसमें क्या लिखा रहेगा? आरोग्य परम धनम इसमें लिखा रहेगा। ये इसका टैगलाइन है। तो ये आपको याद रखना है इतने पॉइंट्स इसमें। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, आपको पता होगा हाल ही में पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वह परिवर्तन हुए। तो कौन अब नया प्रधानमंत्री बना है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ जी सेकंड टाइम आपके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने और ये कौन से नंबर के हैं? 24वें नंबर के हैं। 2 बार ये बने हैं, दूसरी बार दूसरा कार्यकाल इनका यह रहने वाला है शहबाज शरीफ जी का। तो 24वें ये पाकिस्तान के पीएम बने हुए हैं। तो आपने ये नाम याद रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब देखिए शहबाज शरीफ ने 4 नवंबर 2024 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। ये किस पार्टी के थे? तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, यानी कि पीएमएल
एन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी के मेंबर थे। ये है शहबाज शरीफ। तो ये पार्टी का नाम भी याद रखना है। पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ। दूसरी बार पाकिस्तान का कमान संभालेंगे। पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट में कौन है? आरिफ अलवी। तो ये आपने ये भी नाम याद रखना, आरिफ अलवी आपके प्रेसिडेंट है। और आपके जो पीएम है, पीएम कौन है? शहबाज शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ आपके पीएम है पाकिस्तान के। तो इतनी पॉइंट्स आपने इसको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते थे छठा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी है, किस राज्य सरकार ने दी है? तो ये आपका सही इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी और एनटीपीसी के सहयोग से 8,624 करोड़ की लागत से अनपरा में 800 मेगावाट की 2 यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। जो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी होगी 5 वर्ष के लिए निर्धारित की गई है। और देखिए, वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, आप सभी को पता होगा, योगी आदित्यनाथ जी हैं आपके सीएम यूपी के। तो इतनी पॉइंट्स इसमें आपको याद रखने हैं। जो मेन था इसमें, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी किस राज्य ने इसको मंजूरी दी है? यूपी ने दी है। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी आपको पता होगी, आपका जो मेन जो है, आपका जो कार्बन जो आपका जो उत्सर्जन होता है उसको कम करना है। मेन आपका जो इसका उद्देश्य है। तो हाइड्रोजन को जितना बढ़ावा आप देंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो धीरे धीरे अन्य राज्य भी इस पे कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, रीसा किस राज्य का एक आदिवासी पोशाक है? तो रीसा एक पोशाक है, एक आदिवासी पोशाक है। आपने बताना है कि किस राज्य का है, जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन ए दे रखा है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मेघालय। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है त्रिपुरा। त्रिपुरा का एक आदिवासी पोशाक है रीसा। इसको हाल ही में राज्य सरकार द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो देखिए, त्रिपुरा के आदिवासी पहनावे रीसा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो आपने ये याद रखना है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? मानिक साहा है। तो आपने ये भी ये याद रखना है, सीएम आपके मानिक शाह है। और राज्यपाल यानी कि गवर्नर आपके श्री इंद्रसेन रेड्डी हैं। गवर्नर आपके इंद्रसेन रेड्डी हैं। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बहुत। सरकार ने डाक मत यानी कि पोस्टल बैलेट के लिए न्यूनतम आयु सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो देखिए, पोस्टल बैलेट जो होता है, जैसे आप अगर आप अर्ध सरकारी अर्ध सैनिक बल में हैं, यानी कि आप बीएसएफ, सीआईएसएफ और आपका सीआरपीएफ, तो जितने भी आपके अर्धसैनिक बल हैं या फिर और अन्य फोर्सेस हैं, पुलिस फोर्स में हैं, जो किसी कारणवश अपने मतदान का प्रयोग अपने मतदान केंद्र में जाके नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ इलेक्शन ड्यूटी, तो उनके लिए एक सुविधा होती है कि वह पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना मतदान कर सकते हैं। साथ में जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनको भी ये सुविधा मिलती है। अब 2019 से विकलांगों के लिए भी यह सुविधा कर दी गई। तो विकलांग भी अगर जाने में असमर्थ हैं तो वह भी घर बैठे अपने डाक मतदान के द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं। तो सरकार ने डाक मतदान की न्यूनतम आयु सीमा बढ़ा दी है। पहले ये 80 ईयर थी, अब इसको 85 ईयर कर दिया गया है। यानी कि पहले 80 थी, अब 85 कर दिया है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो पोस्ट बैलेट पेपर्स 85 प्लस के जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए भी हो गया है। पहले 80 थी, अब ये 85 साल हो गया। तो ये भारत सरकार ने भारत के निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के परामर्श के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र मतदान सुविधा का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम आयु
मानदंड को संशोधित किया गया। संशोधित क्या किया गया, 80 से बढ़ाकर 85 वर्ष कर दिया गया है। भारत में देखिए अभी जो आंकड़ा प्राप्त हुआ है 96.88 करोड़ मतदाता है, यानी कि 96.88 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से 185 करोड़ नागरिक 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं। तो ये इतने जितने भी ये 1.85 करोड़ जितने भी नागरिक हैं 80 प्लस उम्र के, उनके लिए ये सुविधा सरकार ने दी है डाक मतदान की। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। किस राज्य ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा की है? तो एक स्कीम चलाई गई है इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। ऑप्शन ए दे रखा है राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी हिमाचल। तो ये जो योजना है इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, ये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। इसकी जो ये जो योजना है, योजना का कार्य क्या है, देखिए 18 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराना इसका लक्ष्य है। पात्र महिलाओं को 1500 मासिक वजीफा मिलेगा। इस पहल का लक्ष्य 5 लाख से अधिक महिलाओं को कवर करना है। तो 1500 रुपए मासिक इसमें एक धनराशि दी जाएगी 18 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री कौन है, सुखविंदर सुक्खू जी हैं। तो आपने ये नाम भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां प्रश्न। किन दो देशों के बीच संयुक्त नौसैन्य अभ्यास समुद्र लक्ष्मण हुआ है? तो देखिए अगर आपसे पूछेगा कि समुद्र लक्ष्मण क्या है, तो ये आपने बताना है कि नौसेना अभ्यास है। तो केवल आपसे ये भी पूछ सकता है कि समुद्र लक्ष्मण क्या है, तो आपने बताना है नौसेना अभ्यास है। अब इसमें पूछा है कि किन दो देशों के बीच ये अभ्यास हुआ है। ऑप्शन दे रखा है भारत म्यांमार, ऑप्शन बी भारत तिब्बत, ऑप्शन सी भारत और मलेशिया, ऑप्शन डी भारत और इंडोनेशिया। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, भारत और मलेशिया। भारत और मलेशिया के मध्य हुआ है आपका ये समुद्र लक्ष्मण नौसैन्य अभियान। देखिए भारत नौसेना और मलेशिया नौसेना द्वारा 28 फरवरी 2024 से 2 मार्च 2024 तक कहाँ हुआ है, विशाखापत्तनम में। ये भी आपने याद रखना है कहाँ हुआ, विशाखापत्तनम में अभ्यास समुद्र लक्ष्मण के तीसरे संस्करण का आयोजन किया है। तो ये तीसरा संस्करण है इसका। इस अभ्यास का उद्देश्य भारत और रॉयल मलेशियाई नौसेना के बीच संबंधों को सशक्त करना और आपसी सामंजस्य को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट आपका भारतीय नौसेना जहाज किल्टन और रॉयल मलेशिया जहाज केडी लेकरी। तो ये आप भी याद रखना है, भारत का जो जहाज है उसका नाम किल्टन है और मलेशिया का जो जहाज है केडी लेकरी इस संयुक्त अभ्यास में शामिल हुए हैं। समुद्री चरण के दौरान दोनों टुकड़ियों ने संयुक्त रूप से समुद्र में विभिन्न सैन्य अभियानों का संचालन करते हुए अपने कौशल का प्रदर्शन किया। तो इतने पॉइंट्स आपको इससे याद रखने हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, ये आपका अंतिम क्वेश्चन है इस करंट अफेयर्स की क्लास का। देखिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य क्या है? तो सरकार द्वारा अभी एक योजना चलाई गई है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें 300 यूनिट तक आपको बिजली मुफ्त मिलेगी, मुफ्त मिलेगी। ऑप्शन ए दे रखा है आपका निशुल्क जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए। इस योजना का उद्देश्य आपने बताना, छत पर बागवानी को बढ़ावा देने, 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली से रोशन करना, डी सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाना। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली से रोशन करना इस योजना का कार्य है। कौन सी योजना? पीएम सूर्य घर योजना। तो आपको याद रखना है। देखिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किन्होंने किया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। कब किया गया? 13 फरवरी 2024 को किया गया था इस योजना का शुभारंभ। इस प्रोजेक्ट में 75 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश होगा और हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। इसका जो लक्ष्य है 1 करोड़ घरों को रोशन करके मुफ्त बिजली प्रदान करना है। तो ये बहुत अच्छी योजना चलाई गई है पीएम सूर्य मुफ्त बिजली घर योजना। इसमें देखिए जो पात्रता है इसमें शायद 2 लाख आय, जिसकी 2 लाख से आय कम है, जिसकी सालाना आय 2 लाख से कम है, वही इसमें एलिजिबल होंगे, वही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
तो ये थी आज की करंट अफेयर्स की क्लास। करंट क्लास ये सेकंड थी। इससे पहले एक क्लास और बना के डाली गई है, साथ में रीजनिंग की, मैथ्स की, आपकी कंप्यूटर्स की जितनी भी क्लासेज हैं वह रेगुलरली चैनल पे अपलोड की जा रही हैं। तो जिन्होंने अभी नहीं देखी है तो प्लीज़ उनको देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। साथ में जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उससे उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इम्पॉर्टेंट अपडेट रेगुलरली मिल सके। तो आज का जो ये सेशन है इसको यहीं पे हम लोग एंड अप करते हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपका डाउट क्लियर करने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।